आज जो आपने ज्ञापन सौंपा है किस रिगार्डिंग ये सौंपा और क्या उसमें आपने डिमांड की? देखो, आज मैं आया था इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करने के लिए कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के श्री वीके सिंह जी ने वो काम एक दिन में कर दिखाया जो कि हमारी पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार 5 साल में नहीं कर सकी, बदमाशी के ऊपर नकेल डालने के लिए। नाबा जेल ब्रेक के बाद में भी इस गूंगी और बहरी सरकार की आंखें नहीं खुली और इसी तरह नीधड़क तौर पे पंजाब की जेलों के अंदर बदमाशी, गुंडागर्दी, नशे की व्यापार का काम खुलेआम चल रहा था और उस व्यापार को रंगे हाथों एक पूरी की पूरी अकाली दल की पूरी यूनिट जो है वहाँ पे उनके प्रधान के समेत पुलिस के काबू गिरफ्त में आ गई। उससे ये मसला एक किसी छोटे लेवल के गुंडे का पकड़ने का नहीं है। मैं समझता हूँ इसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन जो है ये अकाली सरकार, ख़ास तौर पे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सरदार सुखबीर सिंह जी बादल की मंशा इससे बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि उन्होंने इस इलेक्शन के अंदर बदमाशों के सहारे अपनी कुर्सी बचाने का जो आयोजन कर रखा है वो सारे के सारे उसके ऊपर से पर्दे हटाने में इलेक्शन कमीशन नाकामयाब रहा है। और आज भी सरकार की दखल इस सारे इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल क्लियर हुई है, जिसको लेके मैं आज श्री वीके सिंह जी से मिला हूँ कि जो बयानात जिनके ऊपर उन 24 बदमाशों को जेल से छोड़ा गया, उसी दिन रात को उनकी ज़मानत हुई, वो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन, फाजिलका ज़िले की एडमिनिस्ट्रेशन ने वो बयान बिल्कुल तथ्यों से विपरीत हैं। उसमें सारी की सारी जो आधारित है वो सारा जो केस है वो इस बात पे दिखाया गया कि ये बदमाश डीएसपी के कमरे के अंदर, जो जेल सुपरडेंट है उसके कमरे के अंदर, वो जो दोनों आरोपी हैं कत्ल के, शोली और उसका भतीजा, उससे मिलने गए थे। वो जो मीटिंग हो रही थी, वो जो साजिश रची जा रही थी, वो डीएसपी के कमरे में है ही नहीं। जो फोटोग्राफ्स आई हैं वो डीएसपी सुपरडेंट जेल के कमरे की नहीं है, वो एक अलग से, ये मैं समझता हूँ अकाली दल का दफ्तर बना हुआ था उस जेल के अंदर, जिसमें आप देखिए बिस्तर लगा हुआ है। ये डीएसपी का दफ्तर नहीं है। ये जिस तरह चंडीगढ़ के पास में सुखबीर जी ने होटल बनाया है सुख निवास, ये सुख निवास का एक्सटेंशन है फाजिलका जेल के अंदर और अकाली दफ्तर के तौर पे ये काम हो रहा था। इसमें आप ध्यान कीजिए, एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, इसके अंदर हीटर लगे हुए हैं। एक फोटोग्राफ में आप देखेंगे इसके अंदर नीचे कारपेट बिछी हुई है, मखमली पलंग लगे हुए हैं। ये वो कमरा है जिसके लिए सुखबीर बादल जी अपने होटल में 5 लाख रुपए रात के चार्ज करते हैं। ये सारे के सारे बयान झूठ पे आधारित हैं, जो कि बयान इलेक्शन कमीशन के पास भेजे गए हैं, जिसके ऊपर उन लोगों को जमानत दी गई। आज मैंने रिक्वेस्ट की है इलेक्शन कमीशन से कि सुपरडेंट जेल के बयान जो हैं वो पब्लिक किए जाएं। या तो सुपरडेंट जेल ने ये कहा है कि मेरे आदेशों की उल्लंघना करके ये 24 बदमाश जेल के अंदर घुसे, या दूसरा एक कारण हो सकता है कि उन्होंने पैसे दे के उस जेल में एंट्री प्राप्त की। दोनों ही बातों पे अगर डीएसपी के बयान ये आते हैं कि मेरे आदेशों के विपरीत ये बदमाश जेल में घुसे, तो दैट्स अ फोर्सेबल एंट्री इनटू जेल, इस केस ऑफ जेल ब्रेक इज मेड आउट। और अगर वो पैसे दे के घुसे हैं, जो कि वहाँ पे 3.25 लाख रुपए पुलिस कर्मचारियों के पास बरामद हुए, ना कि उन लोगों के पास में, वो 3.25 लाख रुपए जेल में बरामद होना पुलिस अधिकारियों के पास में सरासर करप्शन का केस बनता है। अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट केस रजिस्टर होना चाहिए था, जिसके तहत इनकी बेल नहीं हो सकती। और अगर ये जेल ब्रेक का केस है कि जेल सुपरडेंट के बयान है कि मेरे आदेशों की उल्लंघना करके लोग अंदर घुसे हैं 24 आदमी, तो जेल ब्रेक का केस बनता है। मैंने आज इलेक्शन कमिश्नर से रिक्वेस्ट की है कि वो इस फोटोग्राफ की लोकेशन एस्टेब्लिश करें कि ये जेल के अंदर कौन सा कमरा है जहाँ पे ये फोटोग्राफ्स खींची गई हैं, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जेल सुपरडेंट का जो कमरा है उसके अंदर 6वां आदमी पूरा आ नहीं सकता। 25 आदमी उस कमरे में कैसे पूरे आए?
तो सारे का सारा आज ये जो प्रयास उन लोगों को आज भी बचाने के लिए, और एफआईआर में जो मेन सुखबीर बादल जी का गुर्गा है, जो उनका बदमाश पाड़ा हुआ है, उसका नाम उस एफआईआर में नहीं है कि ये 24 लोग वहां पे क्या लेने गए थे, किससे मिलने गए थे। एफआईआर में उसका कहीं भी नाम नहीं है। परंतु अगर आप उस रात की वीडियो देखेंगे, एसडीएम फाजिल्का, डीएसपी फाजिल्का, जब ये इन्वेस्टिगेशन जेल के अंदर चल रही थी और वहाँ पे एसपी हेडक्वार्टर और डीसी दोनों वहाँ पे जेल के अंदर थे, तो बाहर आके उन्होंने जो बयान दिए हैं उसमें स्पष्ट तौर पे उनके वीडियो रिकॉर्डिंग है जहाँ वो कह रहे हैं कि ये 24 लोग उस शोली और अमित डोडे से मिलने के लिए जेल में आए हुए हैं और उनके ऊपर सारी कार्रवाई की जा रही है। अगर वो लोग उससे मिलने के लिए अंदर गए थे तो उसका नाम, उन दोनों का नाम इस एफआईआर के अंदर क्यों नहीं है? ये जानबूझ के इन लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और इसकी पूरी तहकीकात एक टाइम बाउंड मैनर में करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया है। मुझे पूरी उम्मीद है और मैं एक बार फिर से तहे दिल से इलेक्शन कमीशन का, पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर खास तौर पे श्री वीके सिंह जी का और दिल्ली में बैठे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सबका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये जो पहला कदम उठाया है, इससे पंजाब में दूसरे बदमाशों के ऊपर और पंजाब के अंदर फैली हुई अराजकता और बदमाशी के ऊपर नकेल पड़ेगी। कांग्रेस ने ये भी मांग